गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एजोटोबैक्टर की, है ना। इसके पहले हमने राइजोबियम बैक्टीरिया से का मास प्रोडक्शन देखा था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एजोटोबैक्टर एजोटोबैक्टर एज अ बायो फर्टिलाइज़र। जिस प्रकार राइजोबियम का यूज़ एज अ बायो फर्टिलाइज़र के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार एजोटोबैक्टर का यूज़ भी बायो फर्टिलाइज़र के रूप में किया जाता है। एजोटोबैक्टर एक प्रकार के नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो एजोटोबैक्टर की बात की जाए तो एजोटोबैक्टर हेट्रोटॉपिक्स फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, जो स्पेशली प्रेजेंट होते हैं एल्कालाइन एंड न्यूट्रल सॉइल्स में। एजोटोबैक्टर प्रेजेंट होते हैं। इसकी मोस्टली स्पीसीज की बात की जाए एजोटोबैक्टर की, एरेबल सॉइल ऑफ इंडिया, है ना। इस पर्टिकुलर जो इंडिया है, हमारे इंडिया में सॉइल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मतलब मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे बहुत अधिक क्वांटिटी में। तो यहाँ पे स्पेशली एजोटोबैक्टर जो की स्पीसीज जो है वो इंडिया में पाई जाती है। देन इसकी बात की जाए कि जो हमारे एजोटोबैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें एबिलिटी होती है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और पर्टिकुलर देन उसी नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के फॉर्म में। इस फॉर्म में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो हमारे एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया है वो सिंथेसाइज करते हैं, कुछ सिंथेसाइज करते हैं इस कंडीशन में, कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ऑक्सिन एंड जिबरलिन। ये हार्मोन्स हैं, है ना। इसके अलावा कुछ विटामिन्स का भी क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन करते हैं। कुछ ऐसे एजोटोबैक्टर होते हैं जो स्पेशली इनमें प्रॉपर्टी पाई जाती है कि फंगीसाइड्स की तरह वर्क करते हैं, मतलब फंगस को इनहिबिट करने की कैपेसिटी पाई जाती है हमारे एजोटोबैक्टर में, क्योंकि एजोटोबैक्टर क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है। अगर एजोटोबैक्टर की देखा जाए कि कौन किस क्रॉप में प्रेजेंट है, तो एजोटोबैक्टर जो है राइस हो गया, मेज, कॉटन, शुगर केन, पर्ल, मिलेट, वेजिटेबल्स एंड कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स में एजोटोबैक्टर प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसमें एजोटोबैक्टर को हम आसानी से, इनकी जो सॉइल सरफेस है उससे आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं हम लोग एजोटोबैक्टर को। पर्टिकुलर जो एजोटोबैक्टर होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं सीड जर्मिनेशन एंड प्लांट ग्रोथ को। इसके अलावा एजोटोबैक्टर की बात की जाए तो एजोटोबैक्टर का सॉइल या सैंड के लिए बड़े स्तर पर यूज़ जो है एक विवादास्पद सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि एजोटोबैक्टर का यूज़ सबसे अगर बात की जाए तो इसको रूस में किया गया था। वहाँ फार्मर्स ने क्या किया था कि पर्टिकुलर जो वहाँ के जो फार्मर्स थे उन्होंने इंडस्ट्रीज में इस एजोटोबैक्टर की जो ग्रोथ है उसे दर्ज किया था। इसकी जो ग्रोथ की जो रेंज थी 20% थी, जिसका कारण जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने की जो एबिलिटी होती है हमारे एजोटोबैक्टर में, कैसी होती है, हाई होती है। और इसका कैलकुलेशन किया गया और यह पता लगाया गया है कि सॉइल में जो ऑर्गेनिक मटेरियल की क्वांटिटी, जो भी हमारे सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उनकी जो क्वांटिटी है वो कैपेबल नहीं होती है, और नाइट्रोजन जो है उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होता पर्टिकुलर सॉइल में। तो इस विषय पर अनेक वर्षों तक स्थिति विवादग्रस्त रही, लेकिन बेस्ट क्वालिटी एंड सीड का यूज़ कर विश्व में अनेक भागों में इसकी पैदावार में क्या की गई, वृद्धि की गई। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा एजोटोबैक्टर है। एजोटोबैक्टर में प्रॉपर्टी पाई जाती है कि पर्टिकुलर जो एजोटोबैक्टर होता है वो क्या करता है कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है एंड अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एंड उस अमोनिया का यूज़ कौन करते हैं, हमारे प्लांट करते हैं। अब प्लांट के पास अमोनिया आ जाएगा, ठीक है। तो उस अमोनिया का जो यूज़ है प्लांट एज अ प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्म में करेंगे। देन उस प्लांट का यूज़ ह्यूमन भी करते हैं एंड देन उस प्लांट का यूज़ एनिमल भी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो एजोटोबैक्टर है वो क्या होता है, बेनिफिशियली वर्क करता है हमारे प्लांट्स के लिए, जिससे क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी तो इंक्रीज होती है, साथ में जो सीड जर्मिनेशन की प्रॉपर्टी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है एजोटोबैक्टर एज अ बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसका यूज़ करने से।
एजोटोबैक्टर जो है इसकी जो फैमिली है एजोटोबैक्टेरिएसी है। ये जो पर्टिकुलर एजोटोबैक्टर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। एरोबिक्स, हेटरोटॉपिक्स एंड कैटालाइज पॉजिटिव एंड फ्री लिविंग डाइजेस्ट्रोपिक बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा इसकी स्पीसीज़ की बात की जाए तो इसकी स्पीसीज़ में बहुत सारी स्पीसीज़ आती हैं। सबसे पहले इसको बेंजेनिक ने इसको आइसोलेट किया था 1901 में। इसके अलावा राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ये दोनों मोस्टली कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक्स होते हैं। स्पेशली जो साइंटिस्ट थे वेनोग्रोस्की, उन्हें 1932 में ये डिस्कवर किया गया था कि जो एजोटोबैक्टर होते हैं वो पर्टिकुलर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड देन रिलीज करते हैं अमोनिया को, और अमोनिया का यूज़ जो है कौन करेगा, सॉइल करेगा। देन जिससे क्या होता है कि पर्टिकुलर प्लांट के इम्प्रूवमेंट में एंड सॉइल के इम्प्रूवमेंट में क्या होती है, काफ़ी बेनिफिशियल हेल्प करता है एज अ एजोटोबैक्टर। इसके अलावा एजोटोबैक्टर की बात की जाए तो एजोटोबैक्टर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, इसका जो साइज़ होता है 2.1 टू 2.15 माइक्रोमीटर तक होता है। ये मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं एंड फ्लेजिलेटेड होते हैं। और इसमें जो जर्मिनेशन होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है एज अ वेजिटेटिव सेल्स। ये स्पेशली प्रोड्यूस करते हैं पॉलीसेक्राइड्स एंड मेलेनियंस को प्रोड्यूस करते हैं। एजोटोबैक्टर जो कुछ की स्पीसीज जो होती है एसेप्टिक पीएच एंड हाई सल्फेट एंड हाई फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन अबव 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, ये आसानी से वर्क करते हैं। इसकी इकोलॉजी की बात की जाए एजोटोबैक्टर की, तो जो एजोटोबैक्टर प्लांट है स्पेशली एजोटोबैक्टर जो है प्लांट के राइजोस्फीयर में पाया जाता है। एजोटोबैक्टर प्लांट के अंदर रूट का फॉर्मेशन नहीं करता, जैसे कि हमने राइजोबियम देखा था कि राइजोबियम जो है लेग्यूमिनस प्लांट की लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनकी रूट में रूट नोडल्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। लेकिन जो एजोटोबैक्टर होते हैं वो पर्टिकुलर किसी लेग्यूमिनस प्लांट में नहीं पाए जाते, बल्कि जो एजोटोबैक्टर होते हैं प्लांट के राइजोस्फीयर के एरिया में पाए जाते हैं। और उसी राइजोस्फीयर के एरिया में नाइट्रोजन को फिक्स करके जो लाइट हार्वेस्टिंग कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए कैसे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग जो ग्रुप है उसे कंपाउंड को प्रोड्यूस करेंगे एंड क्या करेंगे, जो भी नाइट्रोजन फिक्स हुआ है उसे अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसका कौन यूज़ करता है, हमारे प्लांट उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी के आधार पर इसका मास प्रोडक्शन किया जाता है एजोटोबैक्टर का। ये जनरल इसका इंट्रोडक्शन था एजोटोबैक्टर का। कुछ एजोटोबैक्टर की स्पीसीज़ की बात की जाए तो जैसे देखिए यहाँ दी है कुछ स्पीसीज़, एजोटोबैक्टर क्रोकोकम, एजोटोबैक्टर वेनेलेंडी, एजोटोबैक्टर नाइग्रिकेंस, एजोटोबैक्टर पेपिली, एजोटोबैक्टर अर्मेनिकस, एजोटोबैक्टर सेलिनेंट्रिस। ये इसकी स्पीसीज़ है जो प्रेजेंट होती है हमारे इंडिया में। स्पेशली क्रोकोकम जो स्पीसीज़ है, मोस्टली ये स्पीसीज़ जो है सॉइल में प्रेजेंट होती है।